Hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the book of Acts. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। स्टीव वॉकर और मैरी आपके लिए अमाल की इस किताब को लाए हैं। Remember, Luke, who followed Paul, wrote the book of Luke Acts to Theophilus. याद रखें कि लूका ने लूका की इंजील और अमाल की इस किताब को लिखा है। Theophilus was not an unbeliever, but a believer who was being hassled by the Judaizers who said it was more than just to believe in Jesus and his coming kingdom. You had to follow the Jewish law. और हम देखते हैं कि लूका ने ये किताबें जो है तफनीस के नाम लिखी है। तफनीस किन्हें कहा जाता था? वो लोग जो ईमानदार थे, गो के वो हकीकी खुदा की तलीमात को ज्यादा नहीं जानते थे, बल्कि यहूदी रस्म और रिवाज को ज्यादा मानने वाले थे। इसीलिए लूका ने इन किताबों को लिखा ताकि वो हकीकी तालीम को जान सके। Luke was a doctor who wrote down all the certainty of the things that he had been taught, Theophilus had been taught, and went back and talked to all the people, the original disciples, and then people through the Gospel of Paul, or the book of Paul, until he joined Paul in his later journeys. और हम देखते हैं कि लूका कौन था। लूका एक तबीब था। तबीब यानी एक डॉक्टर की हैसियत रखता था। वो एक डॉक्टर था और उसने इन किताबों को लिखने का मकसद उसका क्या था? ताकि लोग हकीकी खुदा को जाने। और अमाल की जो किताब है, ये हमें उन रसूलों के मुतालिक बताती है जो यीशु मसीह ने चुने। और रसूलों का ये सफर अमाल की किताब से सफर शुरू होता है। और अमाल की किताब को पढ़ते पढ़ते हम एक और रसूल को जान पाए हैं जो पलूस रसूल है। और वो ये बताता है गो के वो भी एक हकीकी रसूल है। और अमाल की आधी किताब जो है वो पलूस रसूल के मुतल्लिक है। That means Luke wasn't with Jesus when Jesus did his 3 years of ministry on this earth, but he went and talked to Peter and John and the other apostles to get an accurate view and account of what really happened. और हम ये भी देखते हैं कि जो लूका था वो कि शायद ये उसी दौर में था जब मसीह यीशु अपनी खिदमत जो थे वो जमीन पर गुजार रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो ज्यादातर पतरस यूहन्ना और बाकी रसूलों के मुतालिक भी बात करता है और उन्हें हकीकी जो है शागिर्द कहता है और उनके मुतालिक ये बात करता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि लूका जो है इसका ज्यादातर राब्ता ना सिर्फ रसूलों के साथ रहा, बल्कि ये पलूस के साथ भी इसकी रफाकत रही है। The Gospel of Luke was written so that Theophilus would know that Jesus is the legitimate Messiah that came from the Father down to this earth, prophesied in the Old Testament. और लूका की जो अंजील है वो लूका ने उन लोगों के लिए लिखी है ताकि जब वो पढ़े तो वो जान सके कि मसीह यीशु ही हकीकी मसीहा है जो बाप की तरफ से जमीन पर आया। और नबूवत के मुतालिक जो जितनी भी पुराने अहदनामे में मसीह यीशु के बारे में नबूवत थी, उन्हें उसने आकर पूरा किया। And that Jesus chose legitimate apostles who saw him die, resurrect, and go back to the Father after instructing them to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit. इसके बाद हम देखते हैं कि जो यीशु मसीह ने हकीकी रसूलों को चुना था, वो रसूल जिन्होंने मसीह यीशु को के साथ रहे, जिन्होंने मसीह यीशु को की सलीब को देखा, उसको मरते देखा, उसे दफन होते देखा और उसे फिर जिंदा होते देखा। और जब मसीह यीशु उनसे उठा लिया जाने को था, तो मसीह यीशु अपने शागिर्दों को कुछ हुक्म देके गए। मसीह यीशु ने कहा कि जरूर है तुम यरूशलेम ही में ठहरे रहना जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास यानी खुदा का पाक तुम्हें ना मिल जाए। So, in fact, we have apostles who were eyewitnesses to Jesus' ministry on this earth, his death, his resurrection, and then his ascension back to the Father. और हम देखते हैं कि इस तरह रसूल जो थे
वो के हकीकी गवाह थे जिन्होंने मसीह यीशु को देखा, यानी मसीह यीशु की खिदमत देखी, मसीह यीशु का दफन देखा, मसीह यीशु का जी उठना देखा और मसीह यीशु का दोबारा आसमान पर अपने बाप के पास जाने को देखा। But before he ascended back to the Father, he instructed his disciples to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit. The Holy Spirit came upon them, and the church was born. Mary? I can hear you. Okay. But before he ascended to heaven, he told them to go to Jerusalem, wait for the Holy Spirit. Then the Holy Spirit came upon them, and the church was born. 40 दिन मसीह यीशु के जी उठने के बाद 40 दिन मसीह यीशु जो है जमीन पर रसूलों को दिखाई देते रहे और उसके बाद उन्हें पाखरू का जो था नजूल होने का वादा किया और हम देखते हैं फिर वो आसमान पर चले गए। The time this occurred was at Pentecost, and so there were many people, Jews, dispersed throughout the Roman Empire that were visiting in Jerusalem and heard Peter give a speech on what the Jews had done to the Messiah. और हम देखते हैं रूह कुदस का नाजिल होना जो था वो ईद पेंटिकोस के दिन हुआ था और ईद पेंटिकोस जो थे एक खास ईद थी जिसमें यहूदी दुनिया के किसी भी कोने में होते थे, वो यरूशलेम में इकट्ठे होते थे। ना सिर्फ यरूशलेम में वो इकट्ठे होते थे बल्कि गैर अक़वाम के लोग भी, यानी रोमी हुकूमत के लोग भी उस वक्त यरूशलेम में मौजूद थे। Many of them were cut to the heart when they heard that they had killed the Messiah and asked what they should do. And Peter said, repent and be baptized in the name of Jesus. और हम देखते हैं कि रूह कुदस के नज़ूल पर पतरस रसूल ने अपना पहला वास दिया था और इस वास के असर में बहुत सारे लोगों के दिलों पर चोट लगी और उन्होंने रसूलों से पूछा कि अब हमें क्या करना चाहिए है। और पतरस ने कहा, जरूर है तुम में से हर एक अपने गुनाहों की माफी के लिए यीशु मसीह के आगे झुके, तौबा करे और बपतिस्मा ले। Then we saw in chapter 3 that Peter and John healed a man who was crippled, much like Jesus did at the pool of Bethesda, in the name of Jesus. अमाल की किताब में के 3 बाब में हमने पढ़ा था कि पतरस और यूहन्ना ने एक जन्म के लंगड़े को शिफा दी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मसीह यीशु ने बैठे सदा के होश पर बैठे हुए एक शख्स को शिफा दी। Many of the people who were at this festival saw that he had done, this was an event that was much like what Jesus had done, and they saw that Jesus was still alive, even though they had crucified him, and his power was proven through the हम healing of this देखते हैं lame man. कि जब उस लंगड़े शख्स को शिफा मिली तो बहुत सारे लोगों ने उसे शिफा पाते हुए देखा और वो ताज्जुब करने लगे, हैरान हुए, क्योंकि ये बिल्कुल उसी तरह का काम था जो मसीह यीशु इस दुनिया में अपनी खिदमत करते हुए किया करते थे। और वो हैरान थे इस सारी बातों से और अब वो जान पा रहे थे कि मसीह यीशु जिसे दर हकीकत सलीबी मौत दी गई, मारा गया, वो मरा नहीं बल्कि मुर्दों में से जी उठा और जिंदा है और आज भी मौजे करता है। Peter used this miracle to give another speech and tell the people that were there that they had killed him, the Jews that were there, and they repented, many of them, and believed, and the church continued to grow. और हम देखते हैं कि जब ये मौजज़ा हुआ तो पतरस रसूल ने अपना दूसरा वास दिया और पतरस रसूल ने कहा कि जरूर है कि इस्राएल के लोग तौबा करें। और हम देखते हैं कि इस सारे वाकये में बहुत सारे लोग यीशु पर ईमान ले आए और इसी तरह कलीसिया बढ़ती चली गई। But because the Jewish leaders were afraid they would lose their position and their power and their authority, they arrested Peter and John and told them not to do this anymore or they would kill them. और हम ये भी देखते हैं कि जहां लोग तौबा कर कर कलीसिया
में बढ़ रहे थे, दूसरी तरफ सरदार काहिन जो थे वो डरे हुए थे। जितने भी सरदार थे, वो लीडर्स काहिन थे, वो डरे हुए थे कहीं ऐसा ना हो कि इनकी पोजीशन खतरे में आ जाए। इसलिए उन्होंने पतरस को और यूहन्ना को पकड़ा और उन्हें पीटा और उन्हें ये तकीद की कि यीशु का नाम लेकर वो मुनादी ना करें। Now remember, this same Peter who denied Jesus 3 times was now boldly preaching Jesus, even though they threatened to kill him. याद रखें, ये वही पतरस है जिसने मसीह यीशु का 3 दफा इनकार किया था, लेकिन अब हम देखते हैं वो बड़ी दिलेरी के साथ यीशु मसीह की मुनादी करता रहा, हत्ता कि यीशु की खातिर उसने मार को भी बर्दाश्त किया। In fact, let's read chapter 4, verses 8 through 12, and see how bold Peter is. आए हम देखते हैं चौथा बाप और निकालेंगे, और इसमें हम देखेंगे कि कितना वो बहादुर बन गया, ये दिलेर बन गया था। चैप्टर 4 वर्स 8 through 12. 12, ओके, 8 to 12, 8वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक मैं आपके लिए लिखा है। उस वक्त पतरस ने रूल कुदस से ममूर होकर कि बाबत बाज पुरुष की जाती है जो एक नातमान आदमी पर हुआ कि वो क्यों कर अच्छा हो गया, तो तुम सब और इस्राएल की सारी उम्मत को मालूम हो कि यीशु मसीह नासरी जिसको तुमने मसलूब किया और खुदा ने मुर्दों में से जिलाया, उसी के नाम से ये शख्स तुम्हारे सामने तंदुरुस्त खड़ा है। ये वही पत्थर है जिसे तुम मामूरों ने हकीर जाना और वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया, और किसी दूसरे के वसीला से नजात नहीं, क्योंकि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीला से हम नजात पा सकते हैं। आमीन। So, what's the difference with Peter? Here, he is filled with Okay, the go Holy ahead. Spirit and he has seen the resurrected Christ. हम देखते हैं कि यहाँ पर पतरस का रवैया हमें तब्दील नजर आता है। वो पतरस जो यीशु का पहले इनकार कर रहा था, आज उसका रवैया क्यों तब्दील है? क्योंकि खुदा का कलाम हमें बताता है वो रूह कुदस से ममूर होकर ये सब बातें कहने लगा। And so the Jewish leaders said, "What are we going to do with these men? We've threatened them, but they continue to proclaim the name of Jesus, that they have seen him resurrected from the dead." और हम देखते हैं कि तब जब ये सारी बातें हो रही थी तो लोगों ने कहा हम इस आदमी के साथ क्या करें, और उन्होंने उन्हें धमकाया, लेकिन वो मुसलसल यीशु मसीह की मनादी करते रहे। So they thought, if we kill them because they had just healed this man, the crowds would be angry with us. और वो चाहते थे कि उन्हें कत्ल कर दें, लेकिन वो इस बात से डरे कि कहीं लोग हमें संसार ना कर दें, इसलिए क्योंकि बथेरों ने उस मौजे को देखा कि किस तरह से पतरस ने और यूहन्ना ने उस जन्म के लंगड़े को शिफा दी थी। So they decided to threaten them and tell them, don't speak the name of Jesus anymore. You can heal people, but you can't claim it's in the name of Jesus. और इसी वजह से वो पतरस को और यूहन्ना को कत्ल ना कर सके, और इस बात से डरे और उन्हें डराया गया, धमकाया गया। उन्होंने कहा हाँ ठीक है, तुम लोगों को शिफा दे सकते हो, लेकिन यीशु का नाम लेकर तालीम मत देना। Let's read chapter 4, verses 18 through 22, please. आए 18वीं आयत से लेके 22वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, जहां कुछ यूं लिखा हुआ है। चैप्टर 4 वर्स 18 to 22, यहाँ कुछ Yes. यूं लिखा है, बस उन्हें बुलाकर ताकीद की कि यीशु का नाम लेकर हरगिज बात ना करना और ना तालीम देना। मगर पतरस और यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि तुम ही इंसाफ करो, आया खुदा के नजदीक ये वाजिब है कि हम खुदा की बात से तुम्हारी बात ज्यादा सुने? क्योंकि मुमकिन नहीं कि जो हमने देखा और सुना है वो ना कहें। उन्होंने उनको और धमकाकर छोड़ दिया, क्योंकि लोगों के सबब से उनको सजा देने का कोई मौका ना मिला, इसलिए कि सब लोग उस माजरे के सबब से खुदा की तमजीद करते थे
क्योंकि वो शख्स जिस पर ये शिफा देने का मौजज़ा हुआ था। आमीन। So notice here that Peter and John are saying, if you think that we're not going to do this, that's up to you, but we have to proclaim what we have seen and heard. और यहाँ पे पतरस और यूहन्ना क्या कहते हैं, क्या तुम चाहते हो कि हम यीशु का नाम ना लें? तो ये तुम्हारी ज़हन है या तुम्हारा अपना मियार है, लेकिन हमने देखा है, जो कुछ हमने मसीह की बाबत सुना है, ज़रूर है कि हम उसकी मनादी करें। That is, Peter and John were saying, we are willing to give up our life because we need to testify to Jesus' death, resurrection, ascension, and all the things he did while he was on this earth. और हम देखते हैं इसका जो सही, अगर मैं इसके अल्फाजों को बयान कर पाऊं तो यह है कि यहाँ पर पतरस को और यूहन्ना को अपनी जान की परवाह नहीं है कि वो इनकी जानों के साथ क्या करेंगे। वो ये चाहते है कि उस मसीह यीशु को जो मेरे और आपकी खातिर मारा गया, दफनाया गया और जिंदा हुआ, उसकी मनादी करते रहें। Now, why would they be willing to give up their lives for this? Because they knew it was the truth, and Jesus told them he would return with a kingdom and initiate a kingdom, and they would be part of it by proclaiming this message and believing in him. अरे पतरस और यूहन्ना क्यों गलेरी से अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे? क्योंकि वो जानते थे, उन्हें मालूम था कि मसीह यीशु जो मेरे लिए और आपके लिए मरा और फिर जिंदा भी हुआ, अब वो दोबारा आने वाला है। और यीशु ने उन्हें कहा था कि आसमान की बादशाही मेरे हाथ में है, और जो कोई मेरे लिए अपनी जान को देगा, वो हमेशा के लिए उसे पा लेगा और उस बादशाही का हिस्सा बन जाएगा। So we're seeing here, even though Jesus has been crucified and is back to the Father, his message is continuing to be proclaimed by his disciples throughout the world. हम देखते हैं कि गो के मसीह यीशु जो है सलीब पर कुर्बान हुए, और फिर वो कुर्बान होने के बाद दफन किए गए और उसके बाद आसमान पर अपने बाप के पास चले गए। लेकिन वो पैगाम जो मसीह यीशु इस दुनिया में, मसीह यीशु के आसमान पे जाने के बाद भी वो फैलता जा रहा है और उसे फैला कौन रहे हैं? वो शागिर्द जो यीशु के साथ रहे थे। And this message is being empowered through men by the Holy Spirit, and there is severe opposition, but it still grows. हम देखते हैं कि वो पैगाम या वो मैसेज जो खुदा की तरफ से इंसानों के जरिए फैल रहा था, खुदा के पाक रूह के वसीला से, वो फैलता चला जा रहा है। वो कि उसकी मुखालफत में बहुत सारे लोग खड़े हुए। So let's read Acts chapter 4, verses 23 through 31, and see that the Holy Spirit empowers the church to continue to grow despite opposition. आए मेरे साथ अमाल की किताब, उसका चौथा बाब और उसकी 23 आयत से लेकर 31 आयत तक हम देखेंगे कि किस तरह से जो था इब्तदाई कलीसिया बढ़ती चली गई। लिखा है, वो छूटकर अपने लोगों के पास गए और जो कुछ सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने उनसे कहा था बयान किया। जब उन्होंने ये सुना तो एक दिल होकर बुलंद आवाज से खुदा से इल्तिजा की कि ए मालिक, तू वो है जिसने आसमान और जमीन और समुंदर और जो कुछ उसमें है पैदा किया। तूने रूल कुदस के वसीला से हमारे बाप अपने खादम दाऊद की जुबानी फरमाया कि कौमों ने क्यों धूम मचाई और उम्मतों ने क्यों बातिल ख्याल किए हैं। खुदावंद और उसके मसीह की मुखालफत को जमीन के बादशाह उठ खड़े हुए और सरदार जमा हो गए हैं, क्योंकि वाकई तेरे पाक खादम यसु के बरखलाफ जिसे तूने मसा किया, हेरोदीस और 35 पिलातुस गैर कौमे और इसराइलियों के साथ इसी शहर में जमा हुए, ताकि जो कुछ पहले से तेरी कुदरत और तेरी मसलहत से ठहर गया था, वही अमल में लाए। अब आए खुदावंद, उनकी धमकियों को देख और अपने बंदों को ये तौफीक दे कि वो तेरा कलाम कमाल दिलेरी के साथ सुनाए, और तू अपना हाथ शिफा देने को बढ़ा और अपने पाक खादम यीशु के नाम से मोजे और अजीब काम ज़हूर में लाए।
जब वो दुआ कर चुके तो जिस मकान में वो जमा थे वो हिल गया और वो सब रूह कुदस से भर गए और खुदा का कलाम दिलेरी से सुनते रहे। आमीन। So the apostles went back after they were released and told all of the new believers that they were threatened not to teach in the name of Jesus. हम देखते हैं जिस तरह ही पतरस और यूहन्ना उन हवालात में से जो निकले तो वो कलीसिया के उन ईमानदारों के पास गए जो अभी नए नए कलीसिया में शामिल हुए थे ताकि उन्हें वो बता सकें कि किस तरह उन्हें धमकाया गया है। So when they heard this, they all raised their voices in accord in one and gave thanks to the Lord. और जब उन्हें ये बताया गया तो कलाम अक़दस कहता है कि वो सारे एक जगह जमा हुए और अपनी आवाजें बुलंद कर कर खुदावंद की शुक्रगुजारी करने लगे। The first thing they praised God for is that He was the one who created all things. और पहली बात जो वो कहते हैं जब वो खुदा की तमजीद कर रहे थे तो उन्होंने ये इकरार किया कि ये खुदा ही वो है जिसने सब चीजों को बनाया है। And then they praised Him because His word is true, that everything that the Messiah came to do, He did in victory. और दूसरी बात वो कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो सच्चा और बरहक है क्योंकि जो कुछ उसने अपने बंदा मसीह के जरिए ठहराया उसे जो था कंप्लीट किया, पाया तक मील तक पहुंचाया। And that they would need boldness when they encounter the opposition because the opposition are threatening their lives. और तीसरी बात जो वो खुदा से मांगते हैं दलेरी मांगते हैं। क्यों दलेरी मांगते हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी मुखालफत की जा रही है और वो खुदा से दलेरी मांगते हैं ताकि इन मुखालफत के अंदर भी वो खुदा का कलाम दलेरी से सुनाते रहें। And that they were able to do the same wonders, signs, and wonders that Jesus did while he was on this earth in his name. और अगली बात जो वो खुदा से कहते हैं वो क्या कहते हैं? अय खुदावन वो मौजज़ात और निशानियां दिखा जिसका तेरा बंदा जब जमीन में था तो मौजे करता रहा तो वो निशानियां और मौजे दिखाता रहे ताकि लोग तुझे जान सकें। Remember in the book of Romans, we talked about when you believe with your heart, that is, you become a believer, and you call on his name, that is, you pray for him, he will answer you. याद रखें रोमियो की किताब जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था कि जो कोई उस पर अपने दिल में ईमान रखता है वो ईमानदार बन जाता है और जो कोई दुआ करता है खुदा उसकी दुआ का जवाब उसे देता है। And God showed that he answered them with an earthquake, and they were filled with boldness by the Holy Spirit. और खुदा जो है अपनी दुआओं का जवाब कैसे देता है? जमीन को हिलाकर जिस तरह से बौछार आया करते हैं, तूफान आया करते हैं और खुदा अपने पाकरू को अपने लोगों पर नाजिल करता है ताकि वो दिलेरी पाए। And knowing that God was pleased with them, they were more willing to do God's will and proclaim the message. और हम देखते हैं जिस तरह रसूलों को सताया जा रहा था वो उतने ज्यादा दिलेर होते जा रहे थे और खुदा के कलाम की मुनादी करते जाते थे। What the disciples were concluding was this: हम देखते हैं सारे वाक्य से जो रसूल थे वो क्या इस बात को सबक निकालते हैं। the majesty of God's creation and the faithfulness of his word हम इस सारी जो दुआ उन्होंने की है उसको शायद छोटे अल्फाजों में इस तरह से कह सकते हैं, खुदा ही है जो सब कुछ बनाता है और उसके अल्फाज उसके जो बातें हैं वो सच्ची हैं। dwarfs any power that is in opposition to what he is doing. खुदा ही दिलेरी देता है चाहे बाहर से कितनी ही मुखालफत क्यों ना की जाए। That is, nothing can overcome or overthrow God's plan of his Messiah returning and his coming kingdom. और याद रखिए मुखालफत चाहे कितनी भी की जाए खुदा का मंसूबा कभी फेल नहीं होता और मसीह यीशु अपने वादे के मुताबिक इस दुनिया में दोबारा आएंगे।
And disciples who are filled by the Holy Spirit believe this and they access that power through the power of prayer. हम देखते हैं कि रसूल जिस जगह पर मौजूद थे वहां खुदा का पाक रूह नाजिल हुआ और उन्होंने इस बात को महसूस किया और वो खुदा के पाक रूह से भर गए। So, what can we learn from the disciples praying to God for boldness? आज हम इस दुआ से जो रसूलों ने की थी दिलेरी की दुआ, इससे हमारे लिए क्या सबक है? First of all, let's turn to John chapter 15 and read verse 7. आए मेरे साथ यूहन्ना की इंजील उसका 15वां बाब और उसकी 7 आयत को देखेंगे, जहां कुछ यूं मरकूम है। 7 आयत, अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आमेन। Jesus is telling the 11 believing disciples, remember at this time in the upper room, Judas Iscariot had already left the room. यीशु मसीह अपने इन 11 रसूलों से गुफ्तगू करते हैं। याद रखिए कि इसमें यहूदा इस्करियोती मौजूद नहीं है। And Jesus tells those 11 believing disciples who he's going to leave, if you abide in me, that is, you remain in my word, and you ask anything that you desire that is God's plan, it will be done for you. और मसीह यीशु जब बालाखाना में इन 11 रसूलों के साथ थे तो उनसे कहा कि अगर तुम मुझ में कायम रहना चाहते हो तो अब मेरी बातें तुम में कायम रहे और जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे, जो भी तुम्हारी ख्वाहिश होगी वो क्या होगी? पूरी होगी। What is it that they were believing? They were believing everything that David had proclaimed in Psalm chapter 2. और उनका ईमान किन किन बातों पर था कि क्या उनके लिए होगा? बिल्कुल दाऊद की तरह जो कि ज़बूर 2 में उसने कही है। Let's turn to Psalm chapter 2 and read that, please. We'll read all 12 आए मेरे verses. ओके आए मेरे साथ निकालिएगा दूसरा ज़बूर। दाऊद ने इसमें क्या कहा है? लिखा है, कौमें किस लिए तहश में है और लोग क्यों बातिल ख्याल बांधे। खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाह सख्त आराई कर कर और आलम आपस में मशवरा कर कर कहते हैं, आओ हम उनके बंध तोड़ डालें और उनकी रस्सियां अपने ऊपर से उतार फेंके। वो जो आसमान पर तख्त नशीन है हंसेगा, खुदावन उनका मसला उड़ाएगा। तब वो अपने गजब में उनसे कलाम करेगा और अपने कहरे शदीद में उनको परेशान करेगा। मैं तो अपने बादशाह को अपने कोई मकदस सयून पर बिठा चुका हूँ। मैं उस फरमान को बयान करूंगा। खुदावन ने मुझसे कहा, तू मेरा बेटा है, आज तू मुझसे पैदा हुआ। मुझसे मांग और मैं कौमों को तेरी मेरास के लिए और जमीन के इंतहाई हिस्से तेरी मुमलिकत के लिए तुझे बख्शूंगा। तू उनको लोहे के आसा से तोड़ेगा, कुम्हार के बर्तन की तरह तो उनको चिकनाचूर कर डालेगा। बस अब ए बादशाहो दानिशमंद बनो, ए जमीन की अदालत करने वालों तरबियत पाओ। डरते हुए खुदावन की अदालत करो, कामते हुए खुशी मनाओ। बेटे को चूमो, ऐसा ना हो कि वो कहर में आए और तुम रास्ता में हलाक हो जाओ, क्योंकि उसका गजब जल्द भड़कने को है। मुबारक है वो सब जिनका तवक्कल उस पर है। आमीन। Okay, so we see here, first of all, that the apostles knew that this opposition was a foretaste of Satan opposing the nations. और हम पहली चीज जो यहाँ पर देखते हैं कि रसूल ये बात जानते थे कि जो बादशाह है वो खुदा की मुखालफत के अंदर जरूर खड़े होंगे, क्योंकि अबलीस जो था वो उनको इस्तेमाल कर रहा था। Not only at that time, but in the future tribulation, they would oppose, everyone would oppose the message of Christ. ना सिर्फ इस वक्त में उन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है, बल्कि आने वाले वक्त में भी जब बहुत ज्यादा आजाद सानी का वक्त होगा, इन्हें इस्तेमाल किया जाएगा। Peter recalled those opposing the Messiah in Psalm 2, 1 through 2, as the nations were, are the Romans,
the Jewish leaders, the kings, King Herod, and the rulers, Pilate. अगर आप जबूर 2 की पहली 2 आयतें देखें, लिखा है कौमें किस लिए तैश में आई और लोग क्यों बातिल के हाथ बांधे, खुदावन और उसके मसीह के खिलाफ जमीन के बादशाहों ने सख्त राय की। यहाँ पर हम देखते हैं जब मसीह यीशु दुनिया में थे तो कितनी कौमें यानी रोमी हुकूमत उनके खिलाफ थी, सरदार काहिन उनके खिलाफ जमा हुए और बहुत सारे लोग उस मसीह यीशु के खिलाफ जमा हुए। That is, Peter is saying, here David said this, and everyone is opposing Jesus and his message, and it looks like the opponents won because Jesus is dead. और हम देखते हैं कि ये बातें जो कि मसीह यीशु के दुनिया में आने से कई देर पहले, कई हजार साल पहले दाऊद ने लिखी थी कि उसके खिलाफ जो है कौमें इकट्ठी होंगी, बादशाह इकट्ठे होंगे, और ऐसा हुआ। और आज जब रसूल खिदमत को सरअंजाम दे रहे थे और मसीह यीशु अपनी खिदमत को खत्म कर आसमान पर चले गए, तब भी ऐसा ही हो रहा है। But in Psalm 2, 4 through 5, it declares that the opponents are no match for God as he laughs that his plan is going to succeed, even though they think they've killed it. अगर आप जबूर की दूसरा जबूर उसकी 4थी और 5वीं आयत को पढ़ेंगे तो यहाँ पर आप इस बात को देखेंगे कि मसीह यीशु तो अपना मिशन पूरा कर आसमान पर चले गए हुए हैं, चाहे जमीन के बादशाह कुछ भी करते रहे, उन्होंने तो अपना काम किया और वो जहां जाना था वो जा चुके हैं। Then in Psalm 2, 6 through 9, God declares that his plan for his son is his son will rule over all of these people. और अगर आप 6ठी आयत को पढ़ेंगे और 9वीं आयत तक तो वहां पर खुदावन कहता है कि उसने अपने बेटे के लिए जो मंसूबा बनाया था यानी तख्त नशीनी का, उसे भी पूरा कर चुका है। And not only will he rule over the people who tried to kill him and did kill him, he will rule over the entire world forever. अब खुदा की बादशाही जो है ना सिर्फ उन लोगों के ऊपर होगी जिसने मसीह यीशु को कत्ल किया, मसलूब किया, हवाले किया, बल्कि उसकी बादशाही पूरी दुनिया पर होगी। Now, in Psalm 2, 7 through 12, it declares that those who trust in the Lord will be blessed, those who reject the Lord will be cursed. अगर आप 7वीं आयत से लेकर 12वीं आयत तक जबूर 2 को पढ़ेंगे तो वहां पर हमें इस बात का सबूत मिलता है कि जो कोई मसीह यीशु पर ईमान लाता है वो बचाया जाएगा और जो यीशु मसीह पर ईमान नहीं लाते हैं वो बचाए नहीं जाएंगे। This was an encouragement to Peter and the other apostles that even though they were getting persecuted for proclaiming the name of Jesus, they would be blessed in the end with the anointed one, Jesus. और हम देखते हैं कि पतरस रसूल और बाकी रसूलों के लिए ये वाकई इंकरेजमेंट की बात थी, इनके लिए हौसला अफजाई की बात थी कि वो यीशु के नाम पर सताए गए हैं क्योंकि वो जानते हैं कि आखिर में उसकी बादशाही आएगी। Now, I want you to notice that with the knowledge that the apostles had, what they prayed for and what they didn't pray for. और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रसूलों के पास जो हिकमत थी उसके वसीला से उन्हें क्या दुआ करनी थी और क्या दुआ नहीं करनी थी। What they didn't pray for was safety, that the Lord would protect them from them. Instead, they prayed that the Lord would continue to give them boldness to proclaim this message until he returned. और हम देखते हैं रसूलों ने क्या दुआ की, उन्होंने कहा अय खुदावन तू इनसे हमें बचा, नहीं उन्होंने ये दुआ नहीं की, उन्होंने कहा खुदावन हमें दिलेरी दे ताकि हम तेरी मनादी को इसी तरह करते रहें। It is worthy to note that after all of them had prayed, they were again filled by the Holy Spirit. और यही हम देखते हैं कि जब रसूलों ने दुआ की तो दुआ करने के बाद एक बार फिर से उस कमरा जो था वो हिल गया और वो खुदा के पाकरू से भर गया। Acts 3, 1 through 11 shows that a sign can be done without a person receiving a Holy Spirit filling.
अगर आप तीसरे बाब की पहली आयत से 11वीं आयत तक पढ़ेंगे तो वहां पर हमें मालूम होता है कि जब कुछ लोगों को भी पाखरू नहीं भी मिला था तब भी खुदा मौजज़े कर रहा था। Notice that the apostles did not pray for a filling by the Holy Spirit, but they prayed that they would be bold, and then the Spirit filled them. यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रसूल थे वो पाखरू के लिए दुआ नहीं कर रहे थे, बल्कि रसूल दिलेरी की दुआ कर रहे थे और खुदा ने उन्हें पाखरू से भी ममूर कर दिया। Now, it's important to understand that the Holy Spirit is a person. It's not a force that can be controlled by another person's actions. एक बात जो हमें याद रखनी है वो ये है कि जो खुदा का पाखरू है वो क्या है, वो हमें दूसरों के लिए फोर्स नहीं करता बल्कि हमें खुदा की तरफ से दिलेरी देता है। Just like God the Father, just like God the Son, the Holy Spirit is sovereign over all men and as to when and where he fills a person. और खुदा का पाखरू भी एक शख्स की मानद है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह बाप है, बेटा है और खुदा का पाखरू है। But we know that the Holy Spirit fills people who are prepared, who pray, and do God's will, that is, witness the message of Christ to the world. और हमें ये भी जानने की जरूरत है कि खुदा का पाक रूह जो है वो ममूर करता है, भरता है। किन्हें भरता है? जो उससे दुआ करते हैं, जो उसके मुंतजिर हैं, जो दिलेरी की रूह मांगते हैं, जो खुदा के कलाम की मनादी करने के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। And the Holy Spirit fills people who know God's word and want to proclaim it to this world. और खुदा का पाक रूह उन्हें जो है वो भरता है, रूह से ममूर करता है, जो खुदा के बातों को जानते हैं और उसे फैलाने के लिए, दुनिया में फैलाने के लिए तैयार है। Filling by the Holy Spirit is God bringing his word to bear application to a given situation. याद रखिए खुदा से ममूर होकर हमें जो है उसका काम भी करना, उसे अप्लाई भी करना है, यानी खुदा के पैगाम को फैलाने की भी जरूरत है। Here, the situation is the government or the leaders were threatening, the Sanhedrin was threatening to intimidate them to be silent and not proclaim the message. यहाँ पर मसला क्या है? यहाँ पर हम देखते हैं कि जितने भी हुकूमत के लोग थे और सरदार काहिन थे और बाकी लोग थे, वो रसूलों को धमका रहे थे ताकि वो अपना काम ना कर सकें। The Holy Spirit enabled them to be bold and continue to proclaim it even though their life was in danger. हम देखते हैं लेकिन खुदा का पाक रूह क्या करता है? वो दिलेरी बख्शता है, वो कि उनकी जानें जो है खतरे में है तो भी उन्हें दिलेर करता है ताकि वो मुनादी के इस काम को मुसलसल करते रहें। Now we're going to see that the Holy Spirit does not enable them, only enable them for boldness, but to share all of their possessions with other believers who were in need. हाँ, और दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि खुदा का पाक रूह ना सिर्फ दिलेरी देता है बल्कि दूसरे ईमानदारों को ये तौफीक भी देता है कि वो भी दिलेर बनकर खुदा के काम को करते रहें। Let's read chapter 4, verses 32 through 37, please. ओके, आए मेरे साथ देखिएगा माल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी 32 आयत से लेकर 37 आयत तक। और ईमानदारों की जमायत एक दिल और एक जान थी, और किसी ने भी अपने माल को अपना ना कहा, बल्कि उनकी सब चीजें मुश्तरका थी। और रसूल बड़ी कुदरत से खुदावन यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे, और उन सब पर बड़ा फजल था क्योंकि उनमें से कोई भी मोहताज ना था, इसलिए कि जो लोग जमीनों या घरों के मालिक थे उनको बेच बेच कर बिकी हुई चीजों की कीमत लाते और रसूलों के पाँव में रख देते थे। फिर हर एक को उसकी जरूरत के मुआफिक बांट दिया जाता था। और यूसुफ नाम एक लावी था जिसका लकब रसूलों ने बरनाबास यानी नसीहत का बेटा रखा था, और जिसकी पैदाइश कुप्रस की थी। और उसका एक खेत था जिसे उसने बेचा और कीमत लाकर रसूलों के पाँव में रख दी। आमीन। Okay, so the first thing we see here is Christian unity was displayed as all believers were of one heart,
mind, or thought, and one soul. That is, they all lived as one unit. हम देखते हैं मसीही जो ईमान है या मसीह के अंदर रहना जो है उससे एक चीज जो है वो होती है और वो क्या होता है कि लोग मुश्तरका हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। उनके जहन, उनके ख्याल, उनकी सोचें, उनकी सब बातें एक हो जाती हैं। Because they were preaching the coming kingdom and they were preaching that the things of this world are not important, they were willing to share them with each other. क्योंकि वो आसमान की बादशाही की मुनादी कर रहे थे और जमीन की चीजों पर ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, इसलिए जमीन की चीजों को जो थी उनके पास उन्होंने मुश्तरका समझा और आसमान की बाबत उन्होंने ज्यादा ख्याल रखा। They understood a very important message that we had heard in the Gospel of Matthew, that they are stewards over everything that God had given them. They don't own them. They are just steward them until God returns. याद रखिए कि उन्होंने उस खास पैगाम पर तवज्जो दी जो उन्होंने सीखा था मत्ती की अंजील के मुताबिक, जहां पर उन्हें बताया गया था कि हमारे पास दुनिया में जो भी चीजें हैं हम उसके मालिक नहीं बल्कि मुख्तार हैं। इसीलिए उन्होंने यहाँ पर अमाल की इस किताब में हम देखते हैं कि जो कुछ उनका था उन्हें अपना नहीं कहा बल्कि सब चीजों में एक जैसे रहे। They knew that Jesus had told them they will be held accountable to how they used the things that God had given them, the talents that God had given him, the possessions that God had given them for his glory. क्योंकि मसीह यीशु उन्हें पहले ही सिखा चुके थे कि यीशु मसीह ने जो कुछ उन्हें दिया है उसे मसीह के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। जो कुछ भी उन्हें दिया गया है वो उन्होंने अपने पास से नहीं लिया, ना वो पोजीशन या रुतबे ना पैसा उनका अपना था बल्कि खुदा ने उन्हें दिया ताकि वो खुदा के लिए इस्तेमाल कर सकें। They believed so much in the movement that they were part of, that is, the body of Christ, that they made what they had available to the entire body. और उन्होंने इस बात को जाना कि हम मसीह का बदन है, सब मिलकर मसीह का बदन है। इसीलिए उन्होंने बदन का ख्याल रखते हुए हर एक की जरूरत के मुताबिक सब चीजों को बांटना शुरू किया। They realized that Christian power is only as strong as the weakest link, and so they made every weak link lack nothing. क्योंकि वो मसीही जो पावर है उसे समझ पाए कि जो कमजोर है उसको किस तरह से उठाना है, इसीलिए उन्होंने ज्यादा कमजोरों पर तवज्जो दी। Christian generosity was displayed by all of them. और मसीह यीशु की मोहब्बत सबके लिए यकसा है। No one lacked, because those who had possessions were willing to sell them for the benefit of the body. और जरूरत थी कि जो कुछ उनके पास था वो उसे बेचें और सबकी जरूरत के मुताबिक मसीह का बदन एक बनाते रहें। The funds were given to the apostles, and the apostles distributed to those who were in need. और वो जो कुछ भी बेचा करते वो खुद से उन्हें बांटा नहीं करते थे बल्कि वो रसूलों के पास लाते थे और ये रसूलों की जिम्मेदारी थी कि वो हर एक की जरूरत के मुताबिक उन्हें बांट दिया करते। Christian multiplication saw like minded men such as Barnabas, who is mentioned as an encourager and a giver, be willing to give what he had. और हम देखते हैं मसीह का जब ये बदन बढ़ रहा था तो इसमें एक शख्स का हम नाम पढ़ते हैं और ये यूसुफ नाम जिसका जिसका लकब जो था बरनबास भी था, जो कि एक बड़ी जो है मिसाल कायम करता है। The giving was to the community for distribution, not to certain individuals. और हम देखते हैं उसने इस खिदमत के अंदर अपना किरदार जो अदा किया, ना सिर्फ अपने आप को पेश किया बल्कि जो कुछ भी था उसे भी पेश किया। The unity blessings, that is, that no one lacked anything, followed their boldness or their prayer for boldness in preaching the message. और मसीह यीशु में वो एक होते हुए
दुआ में मशगूल रहे और खुदा से रूह कुदस की दिलेरी को मांगते रहे। In fact, they prayed for boldness and they got more than they prayed for as everyone had their needs filled. और जब हम देखते हैं वो खुदा से दिलेरी को मांगते रहे, तो खुदा उनकी दुआ से ज्यादा ही उन्हें अनायत करता रहा। This Christian unity of them all praying together brought them together as one like a family. और हम देखते हैं कि जब मसीह यीशु का मुश्तरका बदन बनके हम मसीह में रहते हुए दुआ करते हैं, तो हम यकीनन बढ़ते चले जाते हैं। Now, notice here that Barnabas was a Levite who owned land, and Levites weren't supposed to own land. याद रखें कि जो बरनबास था वो एक लावी कबीले में से था और इसका एक खेत भी था। Once Barnabas understood the message of Christ and believed in him, he was willing to sell the land that he wasn't supposed to have as a Levite anyway. और हम देखते हैं कि जब उसने मसीह के उस हकीकी पैगाम को पहचाना, तो उसने इस बात को भी समझ लिया कि जो कुछ भी है उसको क्या करने की जरूरत है। हालांकि वो एक लावी था, तो भी उसने क्या किया, अपने उस खेत को बेचा और जो कुछ भी उसकी रकम आई वो रसूलों के पास लाया। Let's turn to Numbers chapter 18, verse 20. आए मेरे साथ देखिएगा गिनती की किताब नंबर्स चैप्टर 18, verse 20. ओके 18वां बाप और उसकी 20वीं आयत। जहां कुछ यूं मरकूम है, गिनती की किताब उसका 18वां बाप और उसकी 20 आयत। Okay, so what we see here is Barnabas is a Levite who is not supposed to possess land, but he does because the Levites were not following God like they were supposed to. मैं आपके लिए इस 20वीं आयत को पढ़ूंगी। लिखा है, खुदावन ने हारून से कहा कि उनके मुल्क में तुझे कोई मिरास नहीं मिलेगी और ना उनके दरमियान तेरा कोई हिस्सा होगा, क्योंकि बनी इस्राएल में तेरा हिस्सा और तेरी मिरास मैं हूँ। जो हम देखते हैं कि जो लावी थे उनके पास कोई मिरास नहीं हुआ करती थी, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं जो बरनबास था जो कि लावी भी था, इसके पास एक खेत था। But the message of Christ and the power of the Holy Spirit has changed Barnabas to be willing to say, I'm going back to my Levitical roots where I am not going to possess land. I'm going to give it to the Lord and trust the Lord will provide for me. और हम देखते हैं वो कि ये एक लावी था और इसने मसीह यीशु के उस पैगाम को ना सिर्फ कबूल किया, बल्कि उसने अपनी जिंदगी में उस पर अमल भी किया और जो कुछ इसका था उसे खुदा के लिए देने के लिए तैयार हुआ और यीशु पर ईमान रखा इसने कि खुदा मेरे लिए खुद मुहैया करेगा। Church denominations around the world will produce disciples that display that church's beliefs and ideals. याद रखिए दुनिया में जितने भी कलीसियां हैं वो इस बात पर तवज्जो देती हैं कि मसीह यीशु का बदन बनते हुए हम बढ़ते चले जाएं। Remember in Acts 2:42 we had four components for a godly church. याद रखिए कि जब हमने अमाल की किताब का दूसरा बाब और उसकी 42 वर्ड्स पढ़ी थी, तो हमने वहां पर कलीसिया के 4 बुनियादी बातों को सीखा था। Apostolic doctrine was preached, that is, the Bible was preached. और पहली बात जो हमने सीखी थी कि रसूलों से तालीम पाना और उनसे खिदमत लेना। Fellowship, that is, sharing what they had in common, was a part of those meetings. और दूसरी बात रफाकत रखना, यानी जो कुछ आपका है उसे दूसरों के लिए पेश करना। And then the breaking of bread, or what we consider communion, and then prayer. और तीसरी बात कि रोटी तोड़ने में वो मुश्तरका रहे, यानी वो रोटी जो हम मसीह के घर में रहते हुए पाक इशा के तौर पर तोड़ते हैं। Now we are going to see that believers are judged for lying to the Holy Spirit about their offering to the church.
और चौथी बात हमने सीखी थी कि वो दुआ करने में मशगूल रहे। और अब हम जो आगे पढ़ेंगे वो ये है कि खुदा के पाक रूह जो है वो सब बातों को जानता है और इंसाफ करता है। Let's read Acts chapter 5, verses 1 through 14, please. ओके, आए मेरे साथ अमाल की किताब उसका 5वां बाब और उसकी पहली 14 आयात मैं आपके लिए पढ़ूंगी, जहां कुछ यूं मरकूम है। और एक शख्स हनन्याह नाम और उसकी बीवी सफीरा ने जायदाद बेची, और उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पाँव में रख दिया। मगर पतरस ने कहा, ए हनन्याह, क्यों शैतान ने तेरे दिल में ये बात डाली कि तू रूह कुदस से झूठ बोले और जमीन की कीमत में से कुछ रख छोड़े? क्या जब तक वो तेरे पास थी तेरी ना थी, और जब बेची गई तो तेरे अख्तियार में ना रही? तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तू आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और उसका दम निकल गया, और सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया। फिर जवानों ने उठकर उसे कफनाया और बाहर ले जाकर दफन किया, और करीबन 3 घंटे गुजर जाने के बाद उसकी बीवी इस माजरे से बेखबर अंदर आई। पतरस ने उससे कहा, मुझे बता तो क्या तूने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा, हाँ, इतने ही को। पतरस ने उससे कहा, तुमने क्यों खुदावन के रूह को आजमाने के लिए एका किया? देख, तेरे शोहर के दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। वो उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया, और जवानों ने अंदर आकर उसे मुर्दा पाया और बाहर ले जाकर उसके शोहर के पास दफन कर दिया। और सारी कलीसिया, बल्कि इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा खौफ छा गया, और रसूलों के हाथों से बहुत से निशान और अजीब काम लोगों में जाहिर होते थे, और वो सब एक दिल होकर सुलेमान के बरामदा में जमा हुआ करते थे। लेकिन औरों में से किसी को जुरत ना हुई कि उनमें जा मिले, मगर लोग उनकी बड़ाई करते थे। और ईमान लाने वाले मर्द और औरत खुदावन की कलीसिया में और भी कसरत से आ मिले। आमीन। Okay, so the first thing we see here is Ananias and Sapphira sold a possession. They owned it, they sold it, but they held part of it back and laid the remainder at the apostles' feet. हम देखते हैं कि यहाँ पर दो लोगों का जिक्र है जिनका आपसी ताल्लुक मियाँ और बीवी का है, हनन्याह और सफीरा। और इन्होंने ये इरादा किया था कि जो कुछ इनका है वो बेचेंगे और वो रकम जो है वो रसूलों के पास लाएंगे। Peter told Ananias that Satan had captured his heart. लेकिन हम देखते हैं कि जब ये उस रकम लेके आए तो पूरी नहीं थी, और इसी तरह पतरस ने कहा कि क्यों शैतान ने तुम्हारे दिल में इस बात को हनन्याह डाला कि तुम ऐसा करो। Now, I want you to notice something here. Just as Satan can fill somebody's heart with evil or hatred, so the Holy Spirit can fill a person's heart with godly things. याद रखें, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरह अब्लीस जो है दिलों के अंदर इस तरह की बहुत सारी बातें डालता है, उसी तरह खुदा का पाक रूह दिलों के अंदर अच्छी बातों को डालता है। Ananias had a confused heart that left him empty of love toward the community and corrupt toward the ways of God. और जो हनन्याह था उसका दिल जो था वो खाली था मसीह की मोहब्बत से, और अब्लीस ने उसके दिल में बहुत सारी बातों को डाला ताकि वो कलीसिया के अंदर उन चीजों को मसीह के मुताबिक ना कर सका। Allowing Satan to control his heart, Ananias, who's a believer, he had believed in Christ, he's part of the body, but he allowed the Satan instead of the Holy Spirit to control his heart. और हम देखते हैं हनन्याह जो कि ईमानदार था और मसीह यीशु का बदन का हिस्सा था, तो भी उसने अबलीस के ऊपर कंट्रोल नहीं किया, बल्कि अबलीस को अलाउ किया, इजाजत दी कि वो उसके अंदर दाखिल होकर बुरे ख्याल को बांध सके। And his act of deception caused him to have a physical early death. That is, he'll still be in the kingdom of God, but he died early because of his disobedience to God.
और हम देखते हैं कि इसके सारे इस अमल की वजह से उसका नतीजा क्या मिला। इब्लीस को अपने अंदर इजाजत देने की वजह से उसका नतीजा ये निकला कि वो जल्दी अपने ये जो बदन है इससे रुखसत हो गया और मर गया। क्योंकि ये एक ईमानदार था और शायद आसमान की बादशाही में भी जा सके, लेकिन हम देखते हैं कि इसने मसीह की बात पर उसके हुक्म को पूरा ना किया, इसीलिए ये जल्दी मर गया। Likewise, his wife Sapphira, who was part of the conspiracy, she also died early before she was supposed to because of her withholding what she had done. और हम देखते हैं कि जो सफीरा इसकी बीवी थी और वो भी इस सारे मामलात के अंदर अपने खावन के साथ थी। वो नहीं जानती थी कि उसका शोहर मर चुका है और इस सारी बातों से वो वाकफ थी और उसने भी वही चीजें की, यानी वही गलतियां की। Now, you may say, well, I'm sure many people throughout the time of the church have withheld something or lied about what they gave and they were not killed. मैं ख्याल करता हूँ कि उस दौर के अंदर या आज के दौर में भी जब हम चर्च के अंदर कलीसिया के अंदर मौजूद होते हैं और हम दिल में कसद करते हैं, आराधना करते हैं कि हम चर्च के लिए ये करेंगे और हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो सब के सब लोग मर जाते हैं? नहीं। Since God is sovereign, he has authority when and when not to have a severe consequence for when someone does this. लेकिन हम देखते हैं खुदावन जो अख्तियार रखता है और सब बातों को जानता है, उसे मालूम है कि उसे कब क्या किस तरह करना है। In this case, he was just beginning the church and he wanted fear to be among all believers that they needed to be obedient to the Lord. क्योंकि ये एक कलीसिया इब्तदाई कलीसिया का आगाज था और ये होना जरूरी था खुदा की तरफ से। क्यों? ताकि तमाम लोग खुदा के डर और खौफ में अपनी जिंदगी को गुजारें और उसके हुक्मों को ना तोड़ें। This couple's sin was that they decided to test the Lord. Remember, when Jesus was in the wilderness, he told Satan, "Thou shalt not test the Lord." याद रखें कि इन दोनों ने जो था खुदा के रूह को आजमाने के लिए शायद ऐसा किया, लेकिन हम देखते हैं जब मसीह यीशु को भी जब अबलीस ने आजमाया था, कब? जब वो बियाबान में थे, तो मसीह यीशु उन पर गालिब आए। By not giving the full proceeds of what they had promised was them lying to God, and they had to pay consequences. और हम देखते हैं कि जो कुछ उनके पास हिस्सा था जायदाद का, उन्होंने इरादा किया कि उसे बेचेंगे और उसकी रकम रसूलों के पास लाएंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। Now, it wasn't that they didn't give the full amount, they could have only given part of it and been okay, but they needed to say they were only giving part of it. They just needed to be honest and not lie. और वो जितने को वो रकम बिकी थी उसका एक हिस्सा रसूलों के पास लाए थे और बाकी हिस्सा उन्होंने रख लिया था। If you say you're dedicating something to the Lord, then you need to do it. अगर हम दिल में ये कसद करते हैं कि हमें खुदा के घर के लिए कुछ करना है, तो यकीनन हमें उसे पूरा करना चाहिए। Now, when the church heard this, they feared the Lord, and the power of the Lord was even manifested greater. हम देखते हैं कि जब कलीसिया ने ये सुना कि ये वाकया हुआ है, तो वो सारे डरे और इस तरह वो बढ़ते चले गए। The power of the early church was related to its spiritual state. और इब्तदाई कलीसिया के अंदर हम देखते हैं कि रूल कुदस का जो लेवल है उसका भी हम काम किस तरह से क्लियर देखते हैं। The church was steadfast in the four essentials. Remember the apostles' doctrine, the fellowship, the breaking of bread, and prayer. और हमें मालूम है कि इब्तदाई कलीसिया के जो 4 रुकन थे उसे पूरा करना जरूर था, और वो क्या थे जो भी हमने पढ़े हैं कि हमें किस तरह मसीह में कायम रहना चाहिए, रसूलों से तालीम पानी चाहिए, रोटी तोड़ने में मुश्तरका रहना चाहिए, दुआ में मशगूल रहना चाहिए। The church was unified, they weren't divided in mind and in soul.
और हम मसीह में या कलीसिया में किस तरह से कायम रह सकते हैं जब हम अपना ज़हन और अपनी रूह खुदा को देते हैं। The church was holy. याद रखें कलीसिया जो है वो मुकद्दस और पाक है। And a holy church is one that upon the fear of the Lord comes. और होली यानी मुकद्दस वो है जो खुदा से डरता है, Through which the power of God works. जिसके अंदर खुदा का पाकरू काम करता है। And we see here that unbelievers, even though they saw the power and what was happening, they didn't want any part of it. It made them scared. हम देखते हैं कि बहुत सारे उस दौर में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने हनन्याह और सफीरा का ये किस्सा सुना था, जो कि कलीसिया का हिस्सा नहीं थे, तो भी वो खुदा से डरे। But there is a group of people who say, I want to be part of that, and multitudes of believers were added. दूसरी जानिब हम एक ऐसा ग्रोह भी लोगों का देखते हैं जो इस सारे वाकये के बाद जिन्होंने ये इरादा किया कि वो कलीसिया का हिस्सा बनेंगे। A holy church will bring distinction between it and the world. That is, the world will see the church different than them. और मुकद्दस कलीसिया वो है जिसे जो दुनिया से अलग होती है और दुनिया उसे देखती है। And God hates hypocrisy, whether it is by giving or by faith. याद रखें यीशु मसीह जो है रियाकारों को पसंद नहीं करता। So for us, we need to be honest with the way that we live our lives, be caring for our body of Christ, and be loving and looking for the return of Jesus and his millennial kingdom. तो हमें यीशु के साथ ईमानदार रहना चाहिए, जिस तरह हम अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं, और मसीह के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारे जब तक कि मसीह दोबारा इस दुनिया में ना आ जाए। Many people can think they can be deceptive by their actions, but God knows the heart. याद रखें कि बहुत सारे लोग जो हैं शायद इन बातों को समझ नहीं पाते हैं, लेकिन खुदावंद दिलों को जानता है। Let us pray. आइए दुआ करेंगे। Father God, we thank you for the book of Acts and the faithfulness of these early church believers. We pray that you would make us as faithful through the खुदा का power of the खुदा Holy माल की Spirit. किताब Amen. निहायत शुक्रगुजार है जो हमें खुदावंद सिखाती है कि इब्तदाई कलीसिया के लोगों का रवैया क्या था और हमें किस तरह से अपनी जिंदगी को गुजारना है। फजल बख्श के तेरी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा कर सके, यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन आमीन। Thank you. God bless you. See you next week, Lord willing. God bless you. Next week.